या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दर्शकों, आपको शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी। आज हम चर्चा का विषय लेकर के आए हैं नवरात्रि, जो कि साल में 4 बार आती है। 2 गुप्त नवरात्रि और एक चैत्र नवरात्रि और एक शारदीय नवरात्रि। सबसे ज्यादा महत्व होता है शारदीय नवरात्रि। जहाँ शारदीय नवरात्रि एक धार्मिक उत्सव है, वहीं ज्योतिष की दृष्टि से भी अपना इसका एक विशेष महत्व है। यह समय सूर्य और चंद्रमा के संक्रमण काल का होता है, जब दिन रात बराबर होते हैं और आसपास की ऊर्जा संतुलित रहती है। यह समय होता है नए भूमि, वाहन, व्यवसाय और कार्यों को शुरू करने का। यह समय आपको प्रत्येक कार्य में सफलता दिलाता है। नवरात्रि के 9 दिन 9 ग्रह को भी संतुलित करने का एक सुनहरा अवसर होता है। यह 9 देवियां 9 ग्रहों को रिप्रेजेंट करती हैं, जहां प्रथमम शैलपुत्री का चंद्रमा पर विशेष प्रभाव होता है, वहीं द्वितीय ब्रह्मचारिणी का मंगल ग्रह पर शुभ प्रभाव होता है। तृतीय चंद्र घंटेती शुक्र ग्रह को बलवान करती है। चतुर्थ कुष्मांडा सूर्य ग्रह को बलवान करती हैं। स्कंद माता बुध को, कात्यायनी के बृहस्पति को, काल रात्रि शनि को, महागौरी राहु ग्रह को और सिद्धिदात्री केतु ग्रह पर अपना शुभ प्रभाव डालती है। प्रत्येक रूप की उपासना करने से आप अपने प्रत्येक ग्रह को बल दे सकते हैं। यह मौका आप हाथ से न जाने दें। यदि कुंडली में आपका चंद्रमा कमजोर है, तो आप देवी के प्रथम स्वरूप की आराधना करें और सफेद वस्त्र और दुग्ध दही का दान करें। वहीं यदि आपकी कुंडली में मंगल ग्रह का दोष है, तो आप लाल वस्त्र और गुड़ का दान करें और देवी की कृपा प्राप्त करें। यदि कहीं से भी आप शनि की 7.5 या शनि की ढैया या शनि ग्रह की महादशा से पीड़ित हैं, तो आप देवी के सप्तम स्वरूप की आराधना करें, तिल के दीप का दान करें और अपने को शनि की पीड़ा से मुक्त कराएं। पंचांग के अनुसार 2025 की शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से प्रारंभ हो रही है, जो कि 1 अक्टूबर को समाप्त होगी। वहीं इसी वर्ष चंद्रमा 24 सितंबर को राशि परिवर्तन करेगा तुला राशि में, जहां पर पराक्रमी मंगल पहले से ही विराजमान है। चंद्र और मंगल का तुला राशि में संयोग महालक्ष्मी योग का निर्माण करेगा। चूंकि ये तुला राशि में हो रहा है, तो तुला राशि के जातकों पर इसकी विशेष कृपा होगी। यदि तुला राशि वाले जातक नौकरी पेशा हैं, तो उनके पदोन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। यदि तुला राशि वाले जातक व्यापारी हैं, तो उनके व्यापार में धन धान्य की वृद्धि होगी। वहीं 2 राशियां और भी हैं, मकर और कुंभ, जिसका विशेष प्रभाव इस युति से, जिसे हम मंगल चंद्र की महालक्ष्मी योग की युति कहते हैं, इसका प्रभाव इन 2 राशियों पर भी देखने को मिलेगा। इस युति की कृपा इन 2 राशियों पर भी विशेष बरसेगी। कुछ विशेष पौधे भी यदि आप शारदीय नवरात्रों में लगाते हैं, तो आपको इसका विशेष लाभ मिलता है, महालक्ष्मी की कृपा होती है। वो पहला पौधा हमारा है तुलसी का पौधा, दूसरा केले का पौधा, शंख पुष्पी का पौधा और हर श्रृंगार का पौधा। इसे आप अपने घर पर या आसपास कहीं पार्क वगैरह में भी लगा सकते हैं। जो श्रद्धालु प्रतिपदा और अष्टमी का व्रत करते हैं, वे 1 अक्टूबर को अपने व्रत का पारण करेंगे, और जो श्रद्धालु पूरे 9 दिन माँ देवी के स्वरूप की आराधना करते हैं, साधना करते हैं, वो 2 अक्टूबर को अपने व्रत का पारण करेंगे। यह समय मौसम में विशेष बदलाव का भी होता है, तो यदि आप चैत्र के नवरात्रे और शारदीय नवरात्रों को रखते हैं, तो आपके स्वास्थ्य में भी विशेष सुधार देखने को मिलता है। तो आइए डांडिया के अवसर पर हम इस नवरात्रि को माँ डांडिया करते हुए माँ दुर्गा, माँ काली
और माता के 9 स्वरूप का स्वागत करते हैं और अपनी अपनी मनोकामना पूर्ण होने का पूरा प्रयास करते हैं। जय माता दी।